प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर सोल कॉन्शियस अथवा आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी फिर निशानी क्या होगी? अगर आप सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी जो काम है वो प्रैक्टिस है। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें परफेक्शन आ जाएगी उस काम को करने में। जैसे मौत का कुआं दिखाते हैं ना सर्कस वगैरह में, तो कैसे कार चलाते हैं अथवा मोटरसाइकिल चलाते हैं, दो दो, अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो मर जाएंगे वो। तो इतनी परफेक्शन चाहिए, इतना अभ्यास से ही आई ना वो चीज। रस्सी के ऊपर लड़की खड़ी हो जाती, सर्कस में देखा होगा आपने, और सिर के ऊपर कप फेंकती है एक पैर से, उसमें फिर चम्मच फेंक देती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी मन की एकाग्रता है। और अर्जुन ने भी मछली की आंख में तीर मारा, नीचे देख के, कोई कहता है तेल है या पानी, जो भी था, उसमें देख के ऊपर जो मछली घूम रही है उसके नेत्र में तीर मारना है, आंख में। तो आप सोचो कितना मन की एकाग्रता होगी, तभी तीर लगेगा ना। तो ऐसे ही जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो हमारा भी तीर जो है निशाने पे लगेगा, हमारी याद परमात्मा तक पहुंच जाएगी। ज़्यादातर आत्माओं की याद परमात्मा तक पहुंचती नहीं है, बीच में रह जाती। ज़्यादातर आत्माओं की याद परमात्मा तक पहुंचती नहीं है। क्यों? जब पहुंचने लगती है तब आपका ध्यान उचट जाता है। जब पानी की भाप बनने लगती है तब आप बंद कर देते हो नीचे से। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्ममानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या है? उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, घृणा की भावना नहीं होगी, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सबको आत्मा रूप में भाई भाई समझेंगे, जैसे ही आप किसी को भाई समझते हो, है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा रूप में भाई भाई, शरीर रूप में है भाई बहन कहो, या कोई भी रिश्ते जो हमने बना रखे हैं, वो सारे शरीरों से बने हुए हैं, है ना। आगे से आगे रिश्ते कैसे बने? हुँ? तो भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो आपस में बहुत लव होगा, प्यार होगा, सदा खीर खंड होके रहेंगे, क्षीर खंड, है ना। जैसे दूध और खांड दोनों को मिला देते हैं तो मीठा हो जाता है ना, ऐसे रहेंगे वो। एक लून पानी होते हैं, हम्म? नमक और पानी खारे, दूसरे मीठे। तो खीर खंड बनना है या लून पानी बनना है? हम्म? खीर खंड बनना है। और खीर खंड में किसको दिखाया है? विष्णु जी को लेटे हुए दिखाया खीर खंड में, ऐसे है। तो विष्णु की अगर पुरी में जाना है तो खीर खंड बनना पड़ेगा। धारणा भी बहुत अच्छी होगी ऐसी आत्माओं की जो सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो सुनेंगे ना वो धारण करेंगे मन में। ये नहीं कि यहाँ से निकले अपनी झोली झाड़ के चले गए, यूँ कि आप अपना माल अपने पास रखो। हम तो जा रहे हैं अपने घर, अपने स्टूडियो वापस जा रहे हैं, फिर वही हमारा पुराना खेल शुरू हो जाएगा। तो धारणा बहुत अच्छी होगी, उनको मन में ज्ञान का ही मनन चिंतन होगा, और उनसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा। क्या कहा बाबा ने? उनसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान साथ है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। सुने, तो अगर आपको बाप याद होगा परमात्मा, तो पाप नहीं होगा आपसे, और अगर पाप करोगे तो वहाँ बाप नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है, बाप को साथ रखना है या पाप को साथ रखना है। तो बाबा कहते हैं उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, और उनकी जो नज़र है ना निर्दोष होगी।
उनकी दृष्टि निर्विकारी होगी, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, स्वीट होगी। कभी देह अभिमान में नहीं आएंगे, अकड़ नहीं दिखाएंगे वो। कई लोग जो है ना, क्या होता है आजकल, सब अकड़े अकड़े घूमते हैं। हम्म? ज्यादातर क्या उम्मीद करते हैं, मान लो आप सड़क पे जा रहे हैं, कि वो मुझे नमस्ते करे पहले, हम्म? हम ना करें, है ना। जैसे हम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। तो ये सब अहंकार की बातें। बाबा कहते हैं ऐसे जो होते हैं ना, उनका अहंकार मर चुका है, वो तो सब, छोटा बच्चा भी हो उसकी बड़ी इज्जत से बुलाएंगे। हम्म? क्योंकि उनको दिख रहा है ये आत्मा है, कोई को भी दुख नहीं देंगे फिर, है। नहीं तो कहते हैं ना भी, अगर दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। बाबा कहते हैं ना, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबको सुख देंगे वो। तो आप देखो, कई लोग कहते हैं ना, हमने किसी को दुख तो दिया नहीं, लेकिन सुख कितनों को दिया। दुख तो हम किसी को भी नहीं देते, सारा CHD पड़ा, मैं दुख देने जाता हूँ? आप जाते हो उनको दुख देने? फिर इससे काम चल जाएगा? हम्म? दुख तो आप सारे भारत को नहीं देते। दुख ना देना बड़ी बात नहीं है, सुख कितनों को दिया। लोग आपको दुआएं कितनी देते हैं, किसी को सुख दोगे तो क्या होगा, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। और जिसने दुआओं का खजाना इकट्ठा कर लिया ना, उसको जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उल्टे सरकमस्टांसेस, वहाँ पे भी मदद मिल जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक्सीडेंट होते हैं, कार ऐसे ख़त्म हो जाती है और लगता है इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन उनको पता लगता है बाद में खरोंच भी नहीं आई, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ? दुआओं के कारण, जो लोगों से उन्होंने दुआएं ली थी, जो पुण्य कर्म थे, उसके कारण उनका बचाव हो जाता है। इसलिए सबकी दुआएं लो। दुख दोगे तो बद्दुआएं मिलेंगी। और कहते हैं बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेना, आह किसी की नहीं लेना। अगर आपने किसी को दुख दिया, हमें याद है एक केस था, तो उन्होंने जो है बहुत दुख दिया, तो उसके मन से निकला, तू ना कीड़े पड़ के मरेगी। बोल देते हैं ना कई बार। कई बार तो ऊपर ऊपर से होता है, कई बार अगर दिल से गहराई से निकली हो, पीड़ा से निकली हो, तो वही हुआ था उसको। तो फिर वो कहती भी थी कि मैंने बड़ा दुख दिया, फलानों को दिया, फलाने को दिया, हे भगवान मुझे उठा ले अब। तो ये जो है ना, इसलिए किसी की बद्दुआ तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सबको प्यार करने में आपका जाता क्या है, मेरी यही नहीं समझ में आती। हम्म? है? घृणा करने में मजा आता है, अपने अहंकार में मजा आता है, बड़े छोटे में मजा आता है। प्यार में क्या दिक्कत है? हम्म? अहंकार ही दिक्कत है। प्यार में कौन रो रहा है? अहंकार आपका। फिर बाबा ने कहा शरीर विनाशी है, ये शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन। इसकी जन्म तिथि है और इसकी मृत्यु की तिथि भी होगी एक दिन। वो सर्टिफिकेट दे देंगे शमशान वाले, भी फलाने दिन इन्होंने इसका दाह संस्कार किया, फिर म्यूनसिपल कमेटी से सर्टिफिकेट ले लोगे। यही होता है ना। और फिर उसको यूज करते हो आप आगे जमीन जायदाद में। तो बाबा कहते हैं शरीर नाशवान है, विनाशी है, उससे प्यार निकाल के अविनाशी आत्मा से प्यार करना है। शरीर में ही कई तो 24 घंटे लगे रहते हैं, उसी को ही संवारते रहते हैं, शीशे के आगे खड़े रहेंगे। हम्म? मैं सुंदर हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे को वो पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। ये तो होना ही है। या बच जाओगे, कितने विटामिन खा लो, आज तक कोई बचा है? या जवान बना रहा हो, सारे विटामिन फेल हैं। हम्म? तो बाबा कहते हैं शरीर से प्यार निकाल के आत्मा से प्यार करना सीखो। अविनाशी बाबा को याद करना है। शिव बाबा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी परमात्मा भी। उसको याद करो जो कभी समाप्त नहीं होता, है ना। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास पक्का करना है। आत्मा रूप में भाई भाई, वैसे जो मर्जी रोल बजाओ, लेकिन अंदर ये जागृति रहनी चाहिए कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं।
दूसरा बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। पहले भी आया ना ये, कि आपके मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जिसके लिए बाद में सॉरी फील करना पड़े। हैं, मुंह से निकल गया, कई बार क्या बोलते हैं लोग, मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से ऐसे ही निकल गया, अंदर था तो निकला। कोई चीज अंदर ना हो मान लो, तो बाहर निकलेगी वो, कहीं ना कहीं तो था ही। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। पोता मेल मैंने अकाउंट रोज देखना है, मैंने कमाई कितनी की और गंवाई कितनी की, गवाया कितना और कमाया कितना। जैसे होते हैं ना बिजनेसमैन, रात को देखते हैं आज कितनी कमाई हुई, देखते हैं ना जाके गल्ला अपना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपकी कितनी कमाई हुई रोज चेक करो, और कितना व्यर्थ गया, कितना नेगेटिव गया, कितना इधर उधर बोल दिया, कितनी अकड़ दिखाई हैं। अभी भी अहंकार जाता नहीं ना। सबसे प्यार नहीं होता है देख के शक्लें, है ना। हम कैसे करते हैं, शक्ल देख के करते हैं। जो बड़ा आदमी आ जाएगा तो आप ऐसे करके खड़े हो जाओगे, और कोई छोटा आ जाएगा तो ऐसे करके खड़े हो जाओगे। तो ये सब खत्म होना चाहिए। बाबा कहते हैं समत्व, समता का व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के रास्ते।